मित्रों, आज बात करेंगे रूल 13 के बारे में, जिसमें आप डिपॉजिट्स कैसे आपको लेने हैं, उसका इंटरेस्ट कैसा है और बाकी के डिपॉजिट्स के संदर्भ में जो भी प्रावधान है उसकी चर्चा की हुई है। तो रूल 13 डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 months। आप जो फिक्स्ड डिपॉजिट लेते हो वो कम से कम आपको 6 महीने के लिए लेने हैं और ज्यादा से ज्यादा आप 5 साल के लिए 60 months के लिए ले सकते हो। रिकरिंग डिपॉजिट शैल बी एक्सेप्टेड फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 12 months एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 60 months। रिकरिंग डिपॉजिट्स जो है उसका जो मिनिमम पीरियड रहेगा वो 12 महीनों का रहेगा और ज्यादा से ज्यादा 60 months के लिए आप उसको ले सकते हो। इसी के साथ द मैक्सिमम बैलेंस इन सेविंग डिपॉजिट अमाउंट एट एनी गिवन टाइम क्वालिफाइंग फॉर इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड 1 lakh rupees at any point of time and rate of interest shall not exceed 2% above the rate of interest payable on saving account by nationalized bank। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसका अर्थ यह है कि आप जिन मेंबर्स का सेविंग अकाउंट बनाते हो उनको जो भी आप इंटरेस्ट दोगे वो जो भी नेशनलाइज बैंक इंटरेस्ट देते हैं उसके ऊपर 2% दे सकते हो। नेशनलाइज बैंक अगर 2.5% देती है तो आप 4.5% तक दे सकते हो। 3% देते हैं तो 5% आप दे सकते हो। तो ये बैंकिंग के ऊपर आपको एडवांटेज है। इसमें अमाउंट की जो बात की है वो है 1 लाख रुपीस। 1 लाख, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपीस के ऊपर आप ब्याज दे सकते हो। ऐसा इसका मतलब है। ये थोड़ा डिस्प्यूटेड प्रोविजन है। अब किसी ने हमसे पूछा कि हम 3 लाख रुपए क्या रख सकते हैं सेविंग अकाउंट में, तो मेरा जवाब ये रहेगा कि जी हां, आप 3 लाख रुपीस रख सकते हो, लेकिन आपको जो इंटरेस्ट देना है वो आप सिर्फ 1 लाख रुपीस के लिए दोगे। तो क्वालिफाइंग फॉर इंटरेस्ट, यहां पे टर्म जो यूज किया है क्वालिफाइंग फॉर इंटरेस्ट शैल नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीस। जो राशि इंटरेस्ट के लिए क्वालिफाई है वो सिर्फ 1 लाख रुपीस है। 3 लाख रखना है रख सकते हो, अगले 2 लाख रुपीस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो जब आप इंटरेस्ट ही नहीं मिलता तो कोई क्यों रखेगा, ऐसा उसकी बात होगी। तो इसके लिए ऐसा बोला जाता है कि 1 लाख ही सिर्फ सेविंग अकाउंट में रख सकते हो। तो सेविंग अकाउंट में आप ज्यादा अमाउंट रख सकते हो, इंटरेस्ट 1 लाख रुपीस तक ही मिलेगा। अगला प्रावधान, निधि में ऑफर इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड एंड रिकरिंग डिपॉजिट at a rate not exceeding the maximum rate of interest prescribed by the Reserve Bank of India, which non-banking financial companies can pay on their public deposits। आप अपने जो रिकरिंग और एफडी डिपॉजिट्स है उसमें आरबीआई ने जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिस्क्राइब किया है एनबीएफसी के लिए वो दे सकते हो। तो वो आपको कहां से पता चलेगा, तो इसके लिए आपको आरबीआई की जो वेबसाइट रहती है, ऑफिशियल आरबीआई की वेबसाइट, उसमें जो मास्टर सर्कुलर सेक्शन रहता है वो आपको देखना है। तो अभी 12% उसका रेट चल रहा है, तो आपको मास्टर सर्कुलर में ये रेट मिल जाएगा। तो 12 ये आपका अपर लिमिट रहेगा। आपको 9% रखना है एफडी पे, आरडी पे रख सकते हो, कि 12 से कम कितना भी रख सकते हो। उसके ऊपर 7.5% तक आप लोन के लिए रेट रख सकते हो। तो 7.5% आपका प्रॉफिट पोर्शन रहता है। तो ये डिपॉजिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट प्रावधान थे। और भी इस सेक्शन में चीजें दी हुई है, लेकिन मैं ये पूरा नहीं पढ़ता तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं संक्षेप में आपको बता देता हूं। अगर किसी ने डिपॉजिट रखा है और उन्होंने 1 साल के रखा है और उन्होंने 8वें महीने में आपसे वापस मांग लिया, उन्होंने डिमांड की कि मुझे रिक्वायरमेंट है किसी काम के लिए, तो आप मुझे डिपॉजिट वापस दीजिए, तो वैसे केस में आपको मतलब ये प्रावधान ये बोलता है कि आप 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हो। मतलब अगर 9% से उसने 1 साल के लिए रखा है, 8वें महीने में उसने वापस मांगा, उसको कुछ उसकी आवश्यकता है इसलिए, तो
आप 2% कम कीजिए, 9% है तो 7% से आपको 8वें महीने तक जितना ब्याज बनता है उतना उसको वापस दे देना है। तो जितना भी ब्याज दर है उसमें से 2% कम करना है और जिस महीने तक जिस वहां पीरियड तक वो हुआ है उतना कैलकुलेशन करके आपको रीपे करना है। इसी के साथ अगर किसी डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है, 1 साल के लिए राशि रखी है, बीच में 10वें महीने में डेथ हो गई, तो अब उनको राशि वापस चाहिए, तो उनके सर्वाइवर जो है या फिर लीगल गार्डियन या नॉमिनी जो भी उन्होंने अपॉइंट किया है उनको वो राशि देंगे। तो उसमें आप वो 2% नहीं काट सकते, उसमें आपको 10वें महीने तक जितनी जो पहले निर्धारित हुआ था, अगर 9% से हुआ है तो 10वें महीने में 9% का जितना बनता है ब्याज उतना आपको लौटाना है। तो ये प्रावधान है। इसके अलावा इस पे आपको कोई डाउट है इसके छोटे किसी इसमें, तो हमें कमेंट करिए, हम आपको स्पेसिफिकली उसका आंसर करेंगे, या फिर हमको मैसेज भी कर सकते हो। जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है निधि कंपनी के संदर्भ में वो आप अवश्य देख लीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपको मालूम हो वो चीजें, लेकिन 1-2 बार देखने से आपके दिमाग में वो एकदम परमानेंटली फिट हो जाएंगी, तो आपको रूटीन काम करने में उससे आपको अवश्य उसका लाभ मिलेगा। और आपको कोई क्वेरी है तो हमें पूछ सकते हो। थैंक यू।